नमस्कार, आप सभी का डीजी स्कूल में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 7 का गणित में चैप्टर 13 रेखा एवं कोण हम लोग पढ़ेंगे। जो हम पिछले वीडियो में हम इसका कुछ पार्ट को पढ़ाए थे, बाकी पार्ट को कुछ बचा हुआ था, उसको आज हम लोग पढ़ लेते हैं। तो आइए, जो बचा हुआ जो शेष पार्ट है उसको हम लोग यहाँ पे करते हैं। और यदि आप पहले वाला नहीं पढ़े हैं, पिछले वाला, तो आप उसको आई बटन पे लिंक दिया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। आसन कोण किसको कहते हैं? तो दोनों कोण का शीर्ष बिंदु एक हो। जो दो कोण होगा वो दोनों कोण का शीर्ष बिंदु एक हो, दोनों कोण की एक भुजा उभयनिष्ठ हो, और जो उभयनिष्ठ भुजा नहीं है वे भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के बाईं एवं दाईं ओर हो। जैसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ये एंगल AOB और एंगल BOC दो कोण है यहाँ पे। इसका उभयनिष्ठ शीर्ष क्या है? O, और OB भुजा ये वाले कोण में भी शामिल है और ये वाले कोण में भी शामिल है। इसके बाईं ओर भुजा OC और इसके दाईं ओर भुजा OA है, इसलिए ये दोनों कोण आसन्न कोण है। तो आसन्न कोण के लिए ये तीनों शर्त होनी आवश्यक है। रैखिक युग्म, इसको हम लोग, इसका इंग्लिश होता है लीनियर पेयर। लीनियर का मतलब होता है, या रैखिक का मतलब होता है एक सरल रेखा। तो वैसा कोण का जोड़ा, वैसा कोण का पेयर, वैसा कोण का युग्म जो एक स्ट्रेट लाइन बनाता हो। ठीक है, मतलब जैसे हम यहाँ पर देखेंगे, ये यहाँ पर एक ये कोण है एंगल AOB और एंगल BOC, ये आसन्न कोण है। ये दोनों आसन्न कोण है। OB इसमें उभयनिष्ठ भुजा है, और OA और OC ये उभयनिष्ठ भुजा के अलावा दो भुजाएं हैं। ये दोनों भुजा जब आपस में विपरीत दिशा में होंगी, दोनों का दोनों विपरीत दिशा में होंगी, तो हम लोग उसको बोलेंगे कि वो लीनियर पेयर या रैखिक युग्म है। तो एक रैखिक युग्म ऐसे आसन्न कोणों का युग्म होता है जिनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं हैं विपरीत दिशा में होती हैं। जैसे हम लोग देखेंगे, OB यहाँ पे उभयनिष्ठ है, लेकिन OA और OC ये उभयनिष्ठ नहीं है। ये दोनों को विपरीत दिशा में होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ये विपरीत दिशा में नहीं है, इसको हम लोग रैखिक युग्म नहीं बोलेंगे। लेकिन जब हम लोग इस फिगर को देखते हैं, OB उभयनिष्ठ भुजा है, OA और OC उभयनिष्ठ भुजा के अलावा दो भुजाएं हैं जो दोनों एक दूसरे के, देखिए, विपरीत हैं, एक इधर एक इधर। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है? रैखिक युग्म का एक एग्जाम्पल है। और दूसरे शब्दों में हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि जब ये दोनों कोण का जोड़ 180 डिग्री होगा तो हम लोग उसको बोलेंगे कि यह रैखिक युग्म है। तो रैखिक युग्म में जो दो कोण बनेगा, दोनों आसन्न कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। ठीक है, ये हम लोग का हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट करते हैं। सारा क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए कि क्वेश्चन का संख्या बहुत ज़्यादा है। तो हम कुछ कुछ क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, बाकी आप उसके आधार पे क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक ज्ञात कीजिए। तो जब पूरक ज्ञात करना है, इसका मतलब दो कोणों का योग यदि 90 डिग्री होता है तो हम लोग उसको पूरक कोण कहते हैं। पूरक कोण, लंबवत कोण या कोटि पूरक कोण। तो यहाँ पे पूरक कोण ज्ञात करने के लिए हम लोग लिखेंगे पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बराबर 90 डिग्री माइनस ये जो दिया हुआ है इसको हम लोग लिखेंगे। तो 90 माइनस 45 करेंगे तो घटा देने के बाद क्या आएगा? 45। ये हो गया इसका पहला। और 8वां में हम लोग देखेंगे सेम चीज रहेगा, पूरक कोण बराबर 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो 90 में से 50 घटा देंगे हम लोग, 40 डिग्री। यही हो गया। ठीक है, निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का संपूरक ज्ञात कीजिए। तो पूरक में 90 में से घटाते हैं, संपूरक में क्या करेंगे हम लोग? 180 में से घटा देंगे हम लोग। तो संपूरक कोण बराबर पहला है, तो लिखते हैं 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री। घटा देंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो 10 में से 5 गया 5, फिर हो गया 7, 17 में से 8 गया 9, 95 डिग्री।
इसका हम लोग 7वां क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। संपूरक कोण बराबर 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री। तो 10 में से 5 गया 5, 17 में से 11 गया 65 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया हमारा संपूरक कोण, ये हो गया संपूरक कोण। हम लोग इस तरह से निकालेंगे। तीसरा क्वेश्चन कहता है कोणों के निम्नलिखित युग्मों में से पूरक एवं संपूरक युग्मों को पृथक करें। मतलब पूरक कोण कौन कौन है और संपूरक कोण कौन कौन है। पूरक में क्या होगा, जिसका जोड़ 90 होगा। तो हम लोग देखेंगे कौन कौन सा है। ये दोनों को जोड़ के देखिएगा 90 हो जाएगा, ये 90 डिग्री है। तो हम लोग लिखेंगे पहला 25 डिग्री और 65 डिग्री, चौथा 51 डिग्री और 39 डिग्री। ये क्या है, ये पूरक कोण का युग्म है। संपूरक में बचा क्या, जिसका जोड़ 180 डिग्री होगा। ये दोनों को जोड़ेंगे हम लोग तो ये हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे ये दोनों को जोड़ेंगे 114 डिग्री और 66 डिग्री। ये दोनों को जोड़ेंगे, इसका भी जोड़ 180 डिग्री होगा। मतलब ये संपूरक कोण का युग्म है, ये संपूरक कोण का युग्म है, ये पूरक, ये भी पूरक। क्वेश्चन नंबर 4 है ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान है। पूरक का मतलब क्या होता है, जिसका जोड़ दो कोण जिसका जोड़ 90 डिग्री हो। तो हम लोग यहाँ पे बोला है समान है, ऐसा कोण जो अपने पूरक के समान है। तो हम लोग लिखेंगे माना कोण बराबर x। तो ये कोण और ये पूरक दोनों को कहता है कि ये बराबर है। तो हम लोग लिखेंगे माना कोण बराबर x तथा पूरक कोण बराबर, ये भी हम लोग x मान लेंगे। इसको हम लोग माने हैं और ये पूरक कोण जो है ये प्रश्नानुसार। क्लियर है ये, इसको हम लोग ब्रैकेट में कर देते हैं। अब ये दोनों कोण का जोड़ कितना कहता है कि वो पूरक है। पूरक का मतलब होता है 90 डिग्री। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए x जोड़ x बराबर 90 डिग्री। दोनों को जोड़ देंगे तो x और x कितना होता है 2x बराबर 90 डिग्री। x बराबर यहाँ गुना है ना, इधर जाएगा तो भागा हो जाएगा, तो 45 डिग्री। ये हो गया हम लोग का आंसर। कहता है ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान है। तो कोण कितना हो गया 45, इसका पूरक कितना होगा 90 माइनस 45, तो ये भी 45 होगा। मतलब ये हो गया हम लोग का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 सेम इसी तरह से बनाइएगा, छठा भी बन जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। यहाँ कहता है क्वेश्चन नंबर 7 90 डिग्री के ऋजु पूरक संपूरक कोण की माप लिखें। संपूरक का मतलब होता है या ऋजु कोण का मतलब होता है जिसका जोड़ 180 डिग्री हो। वैसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो उसको हम लोग बोलते हैं ऋजु पूरक या संपूरक। तो कहता है 90 डिग्री का ऋजु पूरक। तो हम लोग लिखेंगे, हम यहाँ पे संपूरक ही लिखते हैं। 90 डिग्री का संपूरक कोण बराबर क्या करेंगे हम लोग 180 में से ये जो एंगल है 90 डिग्री इसको हम लोग माइनस करेंगे। ये जो दिया हुआ था उसको माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो गया। क्वेश्चन कहता है यदि किसी कोण की माप 45 डिग्री से अधिक हो, ठीक है, किंतु 90 डिग्री से कम हो तो क्या उसका पूरक कोण इनमें से क्या होगा, यही हम लोग को निकालना है। पूरक कोण का मतलब होता है जिसका दो कोणों का जोड़ जिसका 90 डिग्री हो। तो हम लोग यदि 45 डिग्री से अधिक बोलता है तो 45 से अधिक होता है 46। यदि हम लोग 46 पर देखते हैं तो 90 माइनस 46 करेंगे हम लोग तो कितना हो गया 10 में से 6 गया 4 और ये हो गया 8, 8 में से 4 गया 4, 44 डिग्री होगा। अब हम लोग देखते हैं 90 डिग्री से कम, तो हम लोग 89 ले लेते हैं। तो 90 माइनस 89 करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा 1 डिग्री। तो हम लोग देखें क्या कि इसके पूरक कोण का मान किसके किसके बीच में जाएगा, 1 डिग्री से लेकर के 44 डिग्री, यही होगा। तो ये 1 और 44 45 से अधिक है नहीं, तो ये तो आंसर होगा नहीं।
45 डिग्री के बराबर है? नहीं, 45 डिग्री से कम होगा। देख लीजिए 45 से कम होगा और 1 डिग्री तक जाएगा, मतलब 44 से लेकर के 1 के बीच में होगा, है ना। तो इसका मतलब कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। मतलब आंसर हो गया हमारा 45 डिग्री से कम होगा। ठीक है। संलग्न आकृति में क्या कोण 1 कोण 2 का आसन्न है? तो हम लोग पहला क्वेश्चन को ही देखते हैं। 1 और 2 बोलता है, 1 और 2। तो आसन्न कोण के लिए हम लोग जानते हैं कि पहला शर्त क्या है कि उसका शीर्ष जो है वो कॉमन होना चाहिए, उभयनिष्ठ होना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे कि इसका शीर्ष जो है क्या है? O। पहला वाले का शीर्ष O है दोनों कोण का। इसके बाद देखेंगे हम लोग उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों में शामिल हो। तो हम लोग देखेंगे OA भुजा जो है, या OA भुजा दोनों में शामिल है। उभयनिष्ठ क्या है? OA भुजा। और OE और OB दोनों अलग अलग है। यही 3 शर्त हम लोग देखे हैं। तो पहला शर्त हो गया कि शीर्ष O है, दूसरा शर्त हो गया कि OA दोनों कोण में शामिल है, और OE और OB अलग अलग बाईं ओर और दाईं ओर भुजाएं हैं, इसलिए यह आसन्न कोण है। क्या कोण 1 और 2 आसन्न है? तो हम लोग इसका आंसर में लिखेंगे कि कोण 1 तथा कोण 2 आसन्न हैं। कोण 1 तथा कोण 2 आसन्न है, क्योंकि ये इसका जो 3 गो जो शर्त है, 3 शर्त। पहला शर्त था कि शीर्ष O, शीर्ष कॉमन होना चाहिए, भुजा एक भुजा दोनों में उभयनिष्ठ हो, और अन्य 2 भुजाएं बाईं ओर और दाईं ओर होंगी उभयनिष्ठ। हम लोग यहाँ पर देखें क्या AOC AOE का आसन्न है? तो देखेंगे हम लोग AOC, ठीक है। AOC तो ये बिंदु O है, और AOE ये बिंदु O है। तो पहला हो गया कि शीर्ष O उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों कोणों में शामिल है। दूसरा हो गया OA भुजा दोनों कोण में शामिल है। देखेंगे हम लोग AOC में भी OA है और AOE में भी OA भुजा है, इसलिए ये दूसरा शर्त को भी ये पूरा करता है। तीसरा कहा था कि OA भुजा के बाईं ओर है OC और OA भुजा के दाईं ओर है OE। हम यहाँ लिखे हैं OA भुजा के बाईं तथा दाईं ओर भुजा OC तथा OE है, इसलिए कोण AOC और कोण AOE आसन्न है। हम लोग आसन्न भुजा के लिए ये जानते हैं कि एक भुजा दोनों में उभयनिष्ठ होना चाहिए, शीर्ष बिंदु 1 होना चाहिए, और उभयनिष्ठ भुजा के अलावा जो भुजा है वो अलग अलग होना चाहिए, बाईं ओर और दाईं ओर होनी चाहिए। क्या COE और EOD रैखिक युग्म बनाते हैं? तो हम लोग जानते हैं रैखिक युग्म के लिए सीधा सीधी है कि वो स्ट्रेट लाइन होता है और उसके बीच में एक आसन्न कोण बनेगा। तो हम लोग यहाँ पर देखें कि O शीर्ष उभयनिष्ठ है, ये फिगर हम अलग से बना दिए हैं इसका। OE भुजा उभयनिष्ठ है, परंतु भुजा OD और OC विपरीत दिशा में नहीं है। OD और OC विपरीत दिशा में यदि ऐसे होता तो बन जाता ये, है ना। तो ये नहीं है। दूसरा एंगल COE और EOD का मान 180 डिग्री भी नहीं है, ठीक है, इसलिए यह रैखिक युग्म नहीं है। 4 नंबर कहता है कोण BOD प्लस DOA का मान 180 डिग्री से ज़्यादा है, इसलिए कोण BOD और DOA संपूरक नहीं है। हम लोग को पता है कि ये दोनों कोण का जोड़ यदि 180 डिग्री होता तो हम लोग उसको बोलते हैं कि वो संपूरक है, लेकिन ये 180 से ज़्यादा है, इसलिए ये संपूरक नहीं है। उसका बाद अगला कहता है कि कोण 1 और 4 ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। तो हम लोग इसको देखेंगे। ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण होने के लिए क्या चाहिए था कि 2 स्ट्रेट लाइन ऐसे एक दूसरे को क्रॉस करेगा, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। तो यहाँ हम लोग देखेंगे AC और BD ये 2 लाइन है, सरल रेखा है जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही है, और कोण 1 और कोण 4 एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो हम यहाँ लिख दिए हैं कोण 1 तथा कोण 4 ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है, क्योंकि AC और BD एक सरल रेखा है तथा कोण 1 और कोण 4 एक दूसरे के आमने सामने, और दोनों का शीर्ष बिंदु एक ही है जो O है, ठीक है, इसलिए ये हो गया।
अब कहता है कोण 5 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कौन है। तो हम लोग यदि इसको देखें कोण 5, तो कोण 5 ये वाला है। कोण 5 का मतलब हो गया कोण BOC, ठीक है। तो जब ये BD और AC जब सरल रेखा है तो इसके सामने का कोण कौन सा होगा, AOD। तो इसका ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कौन हो जाएगा, कोण AOD है। इसके लिए भी सेम यही जो 5वां नंबर का जो हम लोग लिखे हैं पॉइंट, वो सेम यही रह जाएगा ये, ठीक है। निम्नलिखित आकृति में क्या कोण 1 कोण 2 का आसन कोण है, कारण लिखें। तो हम लोग यहाँ पर जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा कि आसन कोण है कि नहीं है, तो हम लोग तीनों शर्त को हम लोग देखेंगे। इस फिगर में देखेंगे कोण 1 और कोण 2 में इसका शीर्ष बिंदु O है जो दोनों कोण में शामिल है, तो हम लोग लिखे हैं शीर्ष O उभयनिष्ठ है। फिर देखेंगे कोण 1 में एक भुजा OA एक भुजा OB, कोण 2 में OB और OC दो भुजाएं हैं, OB भुजा दोनों कोण में शामिल है, तो हम लोग लिखे OB भुजा उभयनिष्ठ है। दूसरा शर्त हो गया पूरा। तीसरा शर्त कहता है कि OB भुजा के बाईं ओर और दाहिनी ओर दोनों कोण की अलग अलग भुजाएं होनी चाहिए। तो OA भुजा बाईं ओर है और OC भुजा दाहिनी ओर है, इसलिए फिगर 1 जो है वो कोण 1 कोण 2 का आसन कोण है। दूसरे वाले फिगर में देखेंगे हम लोग, ये जो कोण 1 है वो OB और OC भुजा से मिलकर बना है और कोण 2 जो है OA और OC भुजा से मिलकर बना है। तो शीर्ष O तो दोनों में उभयनिष्ठ है, कोण 1 तथा कोण 2 में OC भुजा शामिल है, लेकिन OC भुजा के एक ही ओर OA और OB दोनों भुजाएं हैं, इसलिए कोण 1 कोण 2 का आसन कोण नहीं है। 17 कहता है किसी कोण के लंब पूरक, किसी कोण का लंब पूरक कोण और समपूरक कोण का अनुपात 2:5 है। तो बोलता है किसी कोण, तो हम लोग यहाँ पे इसको मानेंगे कि माना कोण बराबर x, ठीक है। तो लंब पूरक कोण का मतलब हुआ कोटि पूरक कोण या पूरक कोण, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं 90 - x करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे लंब पूरक कोण बराबर 90 - x, ठीक है ये। अब इसका संपूरक कोण निकालेंगे, तो संपूरक कोण बराबर, इसको 180 में से घटाते हैं 180 डिग्री माइनस x। अब कहता है कि ये दोनों का अनुपात 2:5 है, तो हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार, इसका मतलब हो गया प्रश्न के अनुसार 90 - x बटा 180 - x बराबर 2/5। ये दिया हुआ था 2:5, तो हम लोग इसको लिख दिए। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये इसको सॉल्व करने के लिए इसको हम लोग तिरछा तिरछी गुना करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वज्र गुणन। इसको यहाँ गुना करेंगे, इसको यहाँ गुना करेंगे, तो इसको यहाँ ले जाते हैं 5 × 90 - x बराबर, ये यहाँ चला जाएगा तो 2 × 180 - x, मतलब इसको यहाँ गुना किए, इसको यहाँ गुना किए, गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 5 से इसको करेंगे, 5 से इसको करेंगे, 2 से इसको करेंगे और 2 से इसको करेंगे, हो गया। अब हम लोग जो है समान पद उसको एक तरफ ले जाते हैं, तो ये -5x है, इसको इधर ले जाते हैं, तो यहाँ -2x है और ये माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +5x, और यहाँ पे मेरा है 450, ये इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसको घटा देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 90 बराबर 5 - 2 3x, ठीक है। तो यहाँ पे 3 गुने x है, तो x = क्या होगा, भागा हो जाएगा 90/3 बराबर 30 डिग्री। 30 डिग्री हो गया इसका आंसर। तो पूछा था वह कोण ज्ञात करें, कितना है 30 डिग्री है। इसमें 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, हम एक ही क्वेश्चन को बनाएंगे, बाकी 3 क्वेश्चन आप लोग अपने खुद बनाइएगा। तो ये दिया हुआ है, ये स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर में ये एक भुजा है, नीचे में एक भुजा है। इसका मतलब कि ये और ये एक दोनों के आसन्न कोण हैं,
और ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे कैसा कोण बनता है? रैखिक युग्म बनता है। तो रैखिक युग्म के दोनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 110 प्लस x बराबर 180 डिग्री। यहाँ लिखेंगे हम लोग रैखिक युग्म, ये रैखिक युग्म है। तो x बराबर कितना हो जाएगा? ये प्लस है, इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस, तो बराबर हो गया हम लोग का 70 डिग्री। ठीक है, एक हो गया आंसर। दूसरा देखेंगे हम लोग y प्लस 60, ये भी रैखिक युग्म है। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे y प्लस 60 बराबर 180 डिग्री, ये भी रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म। ठीक है, तो ये रैखिक युग्म में क्या होता है कि वो दोनों कोण या तीन कोण, जो भी जितना भी कोण होगा ना, यदि स्ट्रेट लाइन होगा तो 180 डिग्री का कोण बनेगा, और एक यदि बिंदु पर चारों तरफ का कोण होगा तो वो 360 डिग्री होगा। तो यहाँ पर रैखिक युग्म है, तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे y बराबर, तो 180, ये प्लस है ना, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 120 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरीक़ा से हम लोग ये एक्सरसाइज को यहाँ पे समाप्त करते हैं। और यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।